मुख्यमंत्री परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत बच्चों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बस्ती पट्टी सिंगिया समस्तीपुर के बच्चों को परिभ्रमण कराने के लिए लाया गया है। दरभंगा के म्यूजियम में आज हम लोग संग्रहालय का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों ने बहुत सारी चीजें देखी, हाथी दांत के बने हुए चीज, बाघ, तेंदुआ की कलाकृतियां, चीनी मिट्टी की कलाकृतियां, पत्थर की बंदूक, बहुत सारी चीज देखिए। बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है इनके अंदर उत्साह है। उस उत्साह को ये लोग समेट नहीं पा रहे हैं। बहुत ही इनका अच्छा अनुभव रहा। इन सारे बच्चे जो है ये बहुत खुश हैं। कुछ लड़कियां इधर चुपचाप चल रही है, ये लोग भी बहुत ज्यादा इस यात्रा का लुत्फ उठाई है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। ये इनका उत्साह देखने लायक है। इस तरह से ये सारी चीजें जो है दिखाई गई है यहाँ पर। ये लड़कियां देखिए, आप लोग हैं लड़कियां, फोटो लेना मना है, फोटो नहीं लेना है। चलिए आप लोग, चलिए 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 चलिए, फोटो लेना मना है, चलिए। देखिए, सिर्फ देख के आप लोगों को सीखना है। बच्चे बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के लिए। सरकार के इस तरह की चीजें जो सरकार कराती है बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये पत्थर की बहुत सारी पुरानी मूर्तियां हैं जो कुछ पाल कला की है, कुछ उससे पहले की है। और ये मूर्तियां जो है बच्चे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। और ये सारे बच्चे अपना उत्साह दिखाने का तरीका और भी होता है, इसलिए अपना उत्साह इस तरीके से ना दिखाए, अनुशासित रहे। ये पत्थर की मूर्तियां हैं, बहुत ही कुछ 13वीं सदी की है, कुछ 12वीं सदी की है। ये बहुत देखने लायक चीजें हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आए और इन चीजों को दिखाएं। ये सब हमारे समाज में इन सब चीज को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने मंदिरों में तो ऐसे ही मूर्तियां देखते हैं जो आज भी है, कई सारे संग्रहालय में रखा हुआ है। ये सारी मूर्तियां, पुराने पत्थर जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, कलाकृतियां हैं। ये ग्रेनाइट चट्टानों की और लाल बलुआ पत्थर के कुछ चट्टान हैं। उसके बाद ये झरोखे हैं जो बनाया गया, उस समय राजा महाराजा इस झरोखे का इस्तेमाल करते थे। इधर से रानियां जो है देखती थी। साथ ही साथ ये अलग अलग मूर्तियां हैं। देखिए, 21वीं सदी के क्रम के हैं, कुछ महादेव विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं, सब अलग अलग समय की मूर्तियां हैं। इसी तरह से ये अलग अलग, देखिए ये पीतल की चीजें हैं, तांबे की बर्तन है जो उस समय इस्तेमाल होते थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्हें सजा के रखा गया है। टेराकोटा की चीजें हैं और बहुत अच्छी तरह से ये सब टेराकोटा का चीज है, मिट्टी का संभाल कर रख रहे हैं। बच्चे बहुत ही खुश हैं। इस तरह का अगर परिभ्रमण कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाए तो बच्चों के लिए बहुत ही लाभान्वित होंगे बच्चे, क्योंकि इससे देखकर जो सीखते हैं वो सीखने का क्रम जो है बहुत ही अनुभव अच्छा होता है। हमारे प्रधानाध्यापक बच्चों को कुछ कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे प्रधानाध्यापक सर कुछ कुछ दिखा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। ये सारा चीज जो है, इधर देखिए, इधर मूर्तियां हैं, इधर सफेद संगमरमर की पत्थर की मूर्तियां हैं। ये बुद्ध का भूमि स्पर्श मुद्रा है, पाल कालीन की मूर्तियां हैं ये सारे। और इधर मृदगंड है अलग अलग, और उस तरह के ये सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल होता था। ये देखिए, बौद्ध की मूर्ति है, खंडित हो चुकी है। ये सारी मूर्तियां, ये सारी मूर्तियां हैं, ये सारी मूर्तियां हैं। अब पुराने समय की देखिए, ये 38वीं सदी की अलग अलग बर्छी, कटार, लाठियां, ठीक है, जो बच्चों का इस्तेमाल हो जाता था। ये सारा अलग अलग तरह के ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये अलग अलग कटार हैं, तलवार है लोहे के, कुछ देखिए ये अलग अलग जगह आपने फिल्मों में देखा होगा। ये सारे कटार, ये तोप है छोटा सा जो लोग कंधे पर रख के चलाते थे। ये चाकू है और उस चाकू को अंदर म्यान में रखा गया उसे। ये ढाल है, तलवार और ढाल जो आप सब लोग देखते थे सिर्फ कहाँ, किताबों में। और ये इसे प्रत्यक्ष रूप से देखिए, बहुत भारी लग रहा है देखने में। ये सारा बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ हैं जो यहाँ सहेज कर रखी गई है। ये देखिए, आज के पुराने ज़माने के, बहुत ही पुराने ज़माने के ये राइफल है।
सब राइफल का समय काल लिखा हुआ है। ये समय काल है इन लोगों का कि जिस समय हम अलग अलग अंग्रेजों के ज़माने से जब राइफल आया था, कुछ राइफलों को अलग अलग समय से सहेजा गया है। ये बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। देखिए, दो नाली है, दो नाल वाला ये राइफल है, दो नाल वाला है। ये छोटा है जो जिसमें बड़ी गोलियाँ होती थी। ये सारा है इस तरह का चीज़, बहुत ही अच्छी। ये ढाल और तलवार, साथ में ये सैनिक का हेलमेट है जो उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये अलग अलग सीपियों की मूर्तियां हैं जो सारा इस्तेमाल किया जाता था पहले। कलाकृतियों को बहुत ही सहेज के रखा गया है। बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं जो बच्चे देख के बहुत। ये सारी सीपियाँ की कलाकृतियाँ हैं। सीपियाँ पहले नदी में आसानी से मिल जाता था, अब ये सीपियाँ बहुत ही दृष्टवा नहीं होते हैं कई बार। ये कुछ मूंगे की चट्टानें हैं, मूंगे का जो पौधा होता है उसका है, वो सजीव है। ये सारा चीज़ जो है इस तरह से ये कलाकृतियाँ जो है कपड़े की बनी हुई है। माँ काली की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत। तुम मेरे आगे आ जाते हो, हम कुछ दिखा भी नहीं पा रहे हैं। ये सारा जो है अलग अलग कपड़े का बना हुआ दरभंगा राज का वृक्ष है। ये दिखा रहा है दरभंगा महाराज का जो वृक्ष है, ये मतलब उनका वंश कैसे चला था, ये सारा है। ये चित्रकला है उस समय का, ये सारा चित्रकला। देखिए, बहुत विष्णु के दिव्य दर्शन, देखिए कलम से बनाया गया चित्र है। बहुत ही खूबसूरत चित्र लग रहा है ये सारा योग प्रक्रिया। ये देखिए महात्मा गांधी की एक आदम कद की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। इसी तरह से ये पुरानी कलाकृतियाँ हैं जो यहाँ सहेज कर रखी गई है। बहुत ही खास होती है ये चीज़ें। अनुभव जो है हमारा बच्चों का जीवन का एक अनोखा अनुभव होता है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, सीख पाते हैं। सारा चीज़ बहुत ही खूबसूरत दृश्य होते हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरह से दर्शित है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं कि अपना उत्साह जो है नहीं रख पा रहे हैं। किस तरह से ये महाभारत के युद्ध का देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। महाभारत के युद्ध का ये भगवान विश्व का विराट स्वरूप है। ये सारी कलाकृतियाँ, ये मिनिएचर कलाकृतियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको प्रदर्शित किया गया है। और देखिए कलाकार का कला का कोई सानी नहीं होता है। कितना अच्छी तरीके से इन्हें कागज पर उकेरा गया है। तो बहुत ही पुरानी मूर्तियां हैं। ये देखिए अजंता के गुफा का चित्र है, ये अजंता के गुफा का रंगीन चित्र है। उन चित्रों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। ये सारे चित्र जो है यहाँ पर देखिए, ये अकबर के दरबार के समय का है, राजा के शासक के दरबार है। शासक द्वारा सिर कलम करते हुए कागज ये दिखाया गया है इस तरह से। ये सारा कलाकृतियाँ बहुत ही मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग है। इधर भी बच्चे देखिए कितने उत्साहित हैं। सारे बच्चे जो हैं इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको रखा गया है, उकेरा गया है इनको। अब कभी कभी चलते चलते थक जाते हैं ये लोग, तो बैठने का जगह ढूंढते हैं। कभी कभी चलते चलते थक जाते हैं तो बैठने का जगह ढूंढते हैं। कुर्सियाँ देखिए, पहाड़ी पेंटिंग है। ये बशोली है, चंबा है, गढ़वाल की पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग। ये सब अलग अलग जगह की पेंटिंग्स हैं जिन्हें यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से सहेजा गया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखिए एक मिथिला के घर का, बच्चे इसको जगह ही नहीं दे रहे हैं हमें। ये मिथिला के एक घर का चित्र है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया। देखिए बाद में आप लोग ये देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाया गया है। ये एक घर है जहाँ पर महिलाएं खाना बना रही है। देखिए घर का क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मधुबा मिथिला पेंटिंग हो रहा है। ये मिथिला पेंटिंग से कपड़ों को सुसज्जित किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये अनुभव होता है जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो दिखाता है कि हमारे बिहार की संस्कृति कितनी ज्वलंत है आज भी। जो अलग अलग तरीक़ों को, अलग अलग चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। यहाँ पे देखिए राजस्थानी चित्रकला है। सब अलग अलग चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संजोया गया है। ये देखिए लगता है यह कि अभी जीवित हो उठेंगे। ये मूर्तियाँ इतनी अच्छी तरह से रखी गई है कि लगता है अभी जीवंत हो उठेंगी। ये सारी
ये देखिए पटना कलम के जो चित्रकार हैं, पटना कलम के चित्रकार जो पटना कलम है ये बना रहे हैं अलग अलग तरीके का। ये सारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये सम्राट नृत्य का आनंद ले रहे हैं, युद्ध का दृश्य है। ये सारे दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक और बहुत अच्छी तरह से इनको सहेज कर रखा गया है। थोड़ा सा कुछ महिलाएं चित्र ले रही है, इनको कैमरे में कैद कर रही है। ये मुगल चित्रकला है, मुगल समय में जो बच्चे पोज दे रहे हैं, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से पोज दे रहे हैं। और देखिए ये हमारे हेडमास्टर सर हैं जो सभी बच्चों को, सभी लड़के लड़कियों को, ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का घूमने का। जो घूम रहे हैं हम लोग, कोलाहल इतना ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब जा रही है कि बच्चों का जो उत्साह है, इस उत्साह में, ये कोलाहल में मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब सकती है। देखिए कुछ बच्चे उत्साहित हैं, देख रहे हैं इन्हें, इनका अनुभव बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, ये अलग अलग अनुभव है इन्हें देखते हुए, चित्रित करते हुए। बहुत सारी बच्चे जो है इन्हें देख रहे हैं। चलिए धन्यवाद। करीब करीब आज के हमारे ट्रिप का ये समापन की ओर है। धन्यवाद। यात्रा के अगले चरण में आ गए हैं। ये सीता माँ का जन्म का वीडियो है और अब देखिए सारे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर। ये महाराजा का न्याय का दृश्य, ये सबको मिट्टी के द्वारा इसको कीरा गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखता है ये सारा। ये देखिए ये दृश्य अलग अलग दृश्य है जो मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत सारे आज लोग आए हैं घूमने के लिए, यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अहिल्या का जीर्णोद्वार, ब्रह्म विद्युषिनी सुलभा, ये सारा चित्र है। एक अहिल्या का कहानी ये है कि पत्थर को राम भगवान ने पैर लगाया था जिससे कि वो बदल गई थी नारी के रूप में। ये मैत्री है, महासती अनुसुईया, ये सब अलग अलग तरह का कलाकृतियाँ बनाई गई है। बहुत ही महान दार्शनिक गार्गी जो बहुत फेमस थी, महाराजा जनक के नवरत्नों में से एक गार्गी गर्ग सेवा गोत्र से उत्पन्न हुई थी। उपनिषद में लिखा है कि राजा जनक द्वारा आयोजित ब्रह्म चिन्ह के आत्मा से संबंधित प्रश्न गार्गी ने किया था, जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य के दर्शन प्रतिपादन कर देना पड़ा था। ये दरभंगा का वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। यहाँ पर स्पीड बोट, पैडल बोट, सब अलग अलग तरह का फैसिलिटी है। एक झील है, इस झील में आप क्रीड़ा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया गया है। इतना बड़ा लेक आज के समय मैनेज करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, जो देखिए किया जा रहा है। टूरिस्ट कम है, पैडल बोट है, सब अलग अलग तरीके का है। पूरा लेक का एक चक्कर लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं यहाँ। आज की यात्रा का करीब करीब अंतिम चरण में है हम लोग यहाँ पर। कुछ बच्चे शैतानियाँ भी कर रहे हैं। ये बच्चे तो शैतानियाँ करते ही करते हैं। और महिला शिक्षिका बच्चों को कुछ समझा रही हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें। कुछ बच्चे जल का लुत्फ़ उठा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है नहीं है। मछली पकड़ा जा रहा है। ये लड़कियाँ, ये देखिए अब यहाँ पर ये सारे बहुत ही खूबसूरत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। बहुत धीरे धीरे कुछ रील्स बनाया जा रहा है। ये भी आजकल के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है रील बनाना। तो कुछ लोग रील बना रहे हैं और हम तो इसे सहेज रहे। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती जगतगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते हुए कहते हैं कि उनकी पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। बहुत ही मतलब ये गोनू झा की कहानियाँ, चुटकुले बहुत ही प्रसिद्ध हैं मिथिला में। ये सारे मिथिला कोकिला विद्यापति, शिव के उगना के साथ उगना का गीत भी है। बहुत ही खूबसूरत ये सारा चीज़ बनाया गया है।
इनको मिथिला कोकिला कहा जाता है, राजा श्री सिंह के समकालीन थे। और उगना उगना गाना इनके ऊपर बना हुआ है भजन, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छा, मतलब कर्ण प्रिय ये सारे संगीत बनाए गए हैं। और सारे लोग इस यात्रा का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहे हैं, हमने भी उठाया। अब हम इसके अंतिम चरण में हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ और कलाकृतियाँ दिखाई गई, प्रदर्शित की गई है, जहाँ पे सैनिक जा रहा है, पंचायत हो रही है, महिलाएं मटकी भरने जा रही है, घर पे काम हो रहा है। ये सारा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो यहाँ दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मन में का अंतिम चरण है, अब ये करीब करीब ख़त्म होने वाला है। दरभंगा म्यूजियम के साथ ही हमारा परिवहन यात्रा का समाप्ति होती है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बस्ती पट्टी प्रखंड सिंघिया समस्तीपुर के सारे बच्चे, कुछ बच्चे मेरे पीछे आपको दिख जाएंगे जो पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ बच्चे अटखेलियाँ कर रहे हैं, इनकी अटखेलियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। ये लड़कियां हैं जो मैडम के साथ कुछ छाया चित्र ले रही है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सारा, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब चिर विस्मरणीय ये स्मारक है। आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये स्मारक है यहाँ पर। अब देखिए मैं दिखाता हूँ इसका दूसरा चरण, ये अंतिम है, देखिए।